वर्क एंड टाइम, काम और समय, ये है चैप्टर का नाम जो आज मैथमेटिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मैथ से बहुत डरते हैं, घबराते हैं और मैथ के क्वेश्चन से भागते हैं। वो लोग स्पेशली इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक देखें। देखने के बाद वो कितने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, इसको ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देखेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिए। इस वीडियो को बीच में छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि अगर अधूरा कॉन्सेप्ट रहा तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर कॉन्सेप्ट को सीखिए तो पूरा कॉन्सेप्ट को सीखिए। और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि वर्क और टाइम के क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी हब में। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, जिसमें हम दो लोगों को कंसीडर करेंगे। मान लीजिए कि ए और बी दो लोग हैं। ए किसी काम को, मान लीजिए कुछ कुर्सियां बनाने का काम है, तो ए 2 कुर्सियों को बनाता है एक दिन में, जबकि बी थोड़ा सा लेजी है, आलसी है, थोड़ा सुस्त है तथा एक दिन में एक ही कुर्सी बना पाता है। तो अब देखिए कि चूँकि एक कितनी कुर्सियां बनाता है, एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है, तो मान लीजिए 10 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा, 20 कुर्सियां बनाएगा। 10 गुणा 2 यानी 10 इंटू 2, तो 20 कुर्सियां बनाया। ए कितनी कुर्सियां बनाया, 20 कुर्सियां बनाया 10 दिन में, जबकि बी केवल 10 ही कुर्सी बना पाएगा 10 दिन में, क्योंकि वो एक कुर्सी एक दिन में बना रहा है। इतना समझ में आया। अब यहीं से शुरू होता है कॉन्सेप्ट। एक बात देखिए और ध्यान से नोट कीजिए कि ए को क्या हुआ, समय कम लगा, ए को टाइम लगा कम और कुर्सियां बनी ज़्यादा। बी को टाइम लगा ज़्यादा और कुर्सियां बनी कम। यानी ए को किसी काम को करने में कम समय लग रहा है, जबकि बी को उसी काम को करने में ज़्यादा समय लग रहा है। यानी ए की जो कार्य क्षमता है, यानी इफ़िशियंसी जिसको कह सकते हैं, काम करने की क्षमता, यानी प्रतिदिन कितना काम करता है उसे कार्य क्षमता कहते हैं। तो यानी ए की कार्य क्षमता क्या हो गई, जस्ट बी की डबल हो गई, यानी बी की दुगनी है ए की कार्य क्षमता। तो यहाँ से देखिए एक बात क्लियर होकर के आई कि जैसे जैसे काम बढ़ेगा, अगर इफ़िशियंसी ज़्यादा है तो समय कम होगा। इसी तरह से अगर काम कम होगा तो इफ़िशियंसी उसकी कम होगी और उसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो ये क्या निकल के आया यहाँ से कि काम हुआ ज़्यादा तो समय लगा कम, और काम हुआ कम तो समय लगा ज़्यादा। यानी काम और समय जो है एक दूसरे के उल्टे हो गए। यानी अगर आपको पता है किसी आदमी ने एक दिन में कितना काम किया, तो उसका उल्टा कर दें तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा। मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में क्या काम करेगा, उसका उल्टा 1/10। अगर ऐसे पूछा हुआ है कि 1/10 भाग को करता है एक दिन में, तो पूरा करने में कितना समय लगेगा, उसको दीजिए उलट। अब वो कितना हो जाएगा, 10 दिन में। तो यहाँ से इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि वर्क और टाइम एक दूसरे के उल्टे हो गए। यानी जितने दिनों में किसी काम को एक आदमी करता है, उसका उल्टा एक दिन में किया हुआ काम हो जाएगा। और अगर एक दिन में किया हुआ काम दिया हुआ है तो उसको पलट दीजिए, वो क्या हो जाएगा, तो समय पता चल जाएगा कि पूरा काम को करने में कितना समय लगेगा। यही है पूरा निचोड़ वर्क और टाइम का। आपको ये संबंध पता हो गया ना कि वर्क और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगला देखते हैं कि इफ़िशियंसी यानी कार्य क्षमता और समय का संबंध कैसे होता है। तो मान लीजिए कार्य क्षमता को समझने के लिए कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट है, तो दौड़ने का काम मान लीजिए ले लीजिए। तो जो आदमी इफ़िशियंट है वो बहुत जल्दी से अपनी दौड़ कंप्लीट कर लेगा, लेकिन जो आदमी थोड़ा सुस्त है उसको ज़्यादा समय लगेगा उतनी ही दौड़ को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर इफ़िशियंसी ज़्यादा है तो समय क्या हुआ, कम लगा, और अगर इफ़िशियंसी कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया, इफ़िशियंसी और समय
ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के उल्टे हो गए। यानी अगर जो भी इफ़िशियंसी को ई से डिनोट करें और टाइम को टी से डिनोट करें तो इफ़िशियंसी ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी टाइम। तो अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ सीखा कि काम जो है समय का उल्टा होता है और इफ़िशियंसी भी समय का उल्टा होता है। यानी एक दिन में किया गया कार्य अगर उसको पलट दें तो टोटल नंबर ऑफ डेज पता चल जाएंगे कि काम कितने दिन में पूरा होगा। बस इन्हीं दो कॉन्सेप्ट का यूज करके हम जितने भी क्वेश्चन हैं वर्क और टाइम के सब बनाएंगे, और हम नहीं बनाएंगे, ये आप बनाएंगे। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एलसीएम निकालने आना चाहिए। जिन लोगों को एलसीएम निकालने नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करें, हम उनके लिए अलग से एक एलसीएम पे लेक्चर लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों इस सबसे पहले क्या करिए, आप ये नोट कर लीजिए कि ए किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में। जो क्वेश्चन कह रहा है हम उसको नोट करते जाएंगे, हमारे साथ आप भी नोट करते जाइए कि ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 10 दिन में। तो ए के साथ हमने लिख दिया 10 दिन। बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 15 दिन में। तो बी के सामने हमने लिख दिया 15 दिन। तो दोस्तों याद करिए, अभी मैंने बताया कि समय पता चल गया तो उसका उल्टा करेंगे तो काम निकल जाएगा। तो ए का काम निकल गया 1/10 और बी का क्या काम निकला, 1/15। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/10 प्लस 1/15। अब 1/10 और 1/15 को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के लिए क्या होता है, 10 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो 10 और 15 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 10 लिख दीजिए, 15 लिख दीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे 10 को 2 और 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3। तो 3 × 2 × 5 तो टोटल आ गया 30। यानी 10 और 15 का एलसीएम क्या हो गया, 30 आ गया। तो इसका हो गया 30। अब क्या करते हैं, 10 से पहले 30 को डिवाइड करते हैं तो कितना, 10 × 30 और उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 3 आ गया। इसी तरह से 15 से अब डिवाइड करिए कितने को, 30 को। तो 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 दूना 30, 2 हो गया। अब फिर 2 को क्या करिए, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 एकम 2, तो ऊपर आ गया 3 + 2, तो ऊपर आ गया 3 + 2 5 और नीचे आ गया 30। अब ये क्या आ गया, 5/30 क्या आ गया, ए और बी दोनों मिलकर के उनका क्या है, काम है। अब हमने बताया कि काम का जब उल्टा कर दीजिए तो क्या हो गया, समय निकल जाएगा। तो अभी इसको पलट दीजिए तो ऊपर आ गया 30, नीचे आ गया 5। तो 5 से 30 को डिवाइड करिए, आ गया 6। तो सही उत्तर क्या आ गया दोस्तों, सी 6 डेज। यानी 6 दिन में ये दोनों मिलकर के काम पूरा करेंगे। इसी प्रश्न को एक और तरीके से दोस्तों देखते हैं। आपको जो भी मेथड पसंद आए आप उससे करिएगा, लेकिन एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। उसके लिए क्या करिए, अभी ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तो ए के सामने लिख दिया हमने 10। बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है तो हमने बी के सामने लिख दिया 15। अब दोनों को आप क्या करिए, एरो बनाइए ऐसे और दोनों का एलसीएम लिख दीजिए एक सर्कल के अंदर। 10 और 15 का एलसीएम हो गया 30, उस सर्कल में लिख दिया। अब क्या करिए, 10 से 30 को डिवाइड करिए तो कितना आया, 10 × 30। तो एक एरो ऊपर बना करके ए के सामने क्या लिख दिया, 3। इसी तरह से बी के सामने आप देखिए 15 से डिवाइड करेंगे 30 को कितना आएगा, 2। तो एक एरो नीचे बी की साइड बनाएंगे और वहाँ पे लिख देंगे 2। अब इसको जोड़ लीजिए, 3 + 2 क्या आ गया, 5। तो इन दोनों का काम क्या आ गया, 5 आ गया। यानी 5 से 30 में डिवाइड करिए तो 6 आ गया। यानी 5 से 30 में डिवाइड करिए तो 6 आ गया। तो आंसर क्या हो गया, सी 6 डेज। समझ में आया दोस्तों। थोड़ा सा चेंज करते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न लेते हैं, ये आ गया आपके सामने अगला प्रश्न। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। प्रश्न जो जो कहेगा हम लिखते जाएंगे उसको।
ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में पूरा करते हैं, तथा बी अकेले इस काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो पूछा क्या है? ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिख लीजिए ए प्लस बी के सामने 15 डेज और बी के सामने लिख दिया 20 डेज। तो 15 और 20 का हम क्या लेना है? एलसीएम, और एक ऐसे एरो बना करके एक सर्कल के अंदर हमने लिख दिया 60। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया? 60, यानी लघुत्तम कितना आया 15 और 20 का? 60। तो यहाँ 60 लिख दिया। अब 15 से 60 को डिवाइड करिए, 15 चौक के 60। तो ए प्लस बी के सामने एक एरो ऊपर की तरफ लगाते हुए यहाँ लिख दिया 4। फिर 20 से हम डिवाइड करेंगे इस 60 को, तो 20 तियाएँ 60। अब बी के सामने एरो नीचे की तरफ लगाते हुए यहाँ लिख दिया 3। अब ये पता चल गया कि जो है ए प्लस बी दोनों मिल करके एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं? 4 यूनिट। जबकि बी अकेला कितने यूनिट काम करता है? 3 यूनिट। तो दोनों में से घटा दीजिए, कितना घट गया? आप मैंने 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1 आ गया। तो यानी ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और कुल काम कितना है? 60 यूनिट। तो कितना दिन लगेगा? 60 दिन लगेगा। सीधा सीधा अगर ए मान लीजिए कुर्सी बनाने का काम होता, एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है और टोटल 60 कुर्सियाँ बनानी हैं, तो कितना समय लगेगा? 1 × 60, यानी 1 × 60, टोटल 60 दिन लगेगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं उसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ कर भाग गया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? ये है प्रश्न। तो अब नोट कर लेते हैं। ए कितने दिन में पूरा करता है? तो ए के सामने लिख लेते हैं 10 दिन और बी के सामने लिख लेते हैं 12 दिन। दोनों का क्या करते हैं? ले लेते हैं एलसीएम, यानी लघुत्तम निकाल लेते हैं। 10 और 12 का लघुत्तम आप ही बचाइए। इसको डिवीजन से भी कर सकते हैं। 10 को लिख दीजिए 10 = 5 × 2 और 12 = 2 × 6। तो क्या हो गया? 2 कॉमन हो गया, 2 × 6 12 और 12 5 जा कितना हो गया? 60। तो 12 और 10 का लघुत्तम हो गया 60। तो इसको कैसे लिखते हैं? एक एरो ऐसे बनाते हैं, एक सर्कल में लिख देंगे 60। अब क्या करिए? 10 से डिवाइड करिए 60 को, तो आ गया 6। तो ए के सामने ऊपर वहाँ लिख दीजिए 6 और नीचे यहाँ क्या करिए? 20 से जब डिवाइड करेंगे 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो यहाँ लिख दीजिए 12 पंजे 60, तो 5 आ गया। तो ए के ऊपर 6 आ गया सामने और एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। बी कितना करेगा? 5 यूनिट काम करेगा। अब ए और बी मिलकर के काम शुरू किया और 3 दिन तक काम किया। तो ए प्लस बी कितना हो गया? ऊपर है 6 और 5, तो हो गया 11। 11 × 3, तो क्या हो गया? 33 यूनिट काम हो गया 3 दिन में। तो अब बचा काम कितना है? 60 माइनस 33, यानी अब 27 यूनिट काम बचा है जिसको बी को पूरा करना है। अब उसी को ही बी पूरा करेगा। तो बी एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है? आप बताइए। 5 यूनिट। तो 27 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 पंजे 25 और 2 27 होता है, तो 2 ऊपर आ गया। तो 5 और 2/5, यानी 5 सही 2/5 दिन, यानी 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 5 चौक का 20, यानी 0.4। तो 5.4 डेज आ गया ये, और 3 दिन पहले लग चुका है। तो कुल समय कितना हो गया? 3 + 5 सही 2/5, मतलब 8 सही 2/5 आ गया टोटल, या 8.4। क्योंकि 2/5 को अगर हम दशमलव में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 5 से 20 को डिवाइड करेंगे, पहले यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, आगे एक 0 हो गया, 5 चौक का 20, तो यानी इसको हो गया डेज, यानी 8.4 दिन। तो सही उत्तर हो गया डी। तो अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, तो अच्छी बात है। परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, तो हम नोट करते जाते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? इस काम को 10 दिन में, तो ए के सामने 10 दिन लिख देते हैं। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में, तो बी के सामने 15 लिख देते हैं। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों? 10 और 15 का एलसीएम हो गया 30, तो 30 को एक सर्कल के अंदर लिख देते हैं। तो ये रहा आपका सर्कल, उसके अंदर लिख दिया 30। अब क्या हमने बताया कि उसमें क्या करते हैं, ए के डेज से डिवाइड करते हैं। तो ए के कितने दिन हैं? 10 दिन। तो ए के 10 दिन से अगर 30 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 तियाँ 30, तो यहाँ आ गया 3, तो वहाँ 3 लिख देते हैं। ऊपर एक एरो बनाया, ये रहा एरो, यहाँ लिख दिया 3। फिर बी के दिनों से डिवाइड करेंगे इसको, बी के दिनों से भाग दीजिए, 15 से भाग देंगे 30 को, 15 दूना 30, और ये रहा लाइन और ये रहा 2, तो यहाँ लिख दिया 2। अब प्रश्न कह रहा है कि पूरा काम 9 दिन तक चला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रश्न कह रहा है कि पूरा काम 9 दिन तक चला, यानी बी तो शुरू से अंत तक रहा 9 दिनों तक। तो अब बी कितना काम किया उसको जोड़ लेते हैं। तो बी एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है? 2 यूनिट। तो 9 दिन में कितना काम करेगा? 9 दूना 18 यूनिट। तो टोटल काम 30 यूनिट था, उसमें से 18 यूनिट बी ने कर लिया, तो बचा कितना यूनिट? 30 माइनस 18, यानी 30 माइनस 18 कितना हो गया? 12। अब बचा कितना? 12 यूनिट काम बचा। तो 12 यूनिट काम को, अब यही तो काम था जो ए ने करके भाग गया। तो ए बताइए कितने दिन तक काम किया? तो क्या किया, 12 को, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 12 को 3 से डिवाइड कर दिया। अब 12 को 3 से भाग देंगे तो कितना हो गया? 3 चौक के 12, तो कितना आ गया? 4 दिन। अब ये पता चल गया कि ए कितने दिनों बाद भागा था, यानी वो 4 दिनों के बाद भाग गया। तो यही इसका आंसर हो गया। तो आंसर क्या सही है? ऑप्शन ए सही है, 4 दिन।